गुड मॉर्निंग क्लास एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर थर्ड। हम ले रहे हैं यूनिट फर्स्ट और उसके अंतर्गत आज जो हम लेंगे वो है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। इसके अंदर ये आएगा कि जो एयर होती है वो उसके अंदर कौन कौन से गैसेस होती हैं और वो किस किस मात्रा में होती हैं, क्या उनका परसेंटेज होता है, वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के अंदर आता है। सबसे पहले हम लेते हैं एयर। द गैसियस मिक्सचर ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज़ कॉल्ड एज एयर. It is a composition of gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide and water vapor. ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस मिक्सचर को एयर कहते हैं। इसके अंदर वाटर वेपर भी इंक्लूड होती है और इसके जो मेन पार्ट है उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आते हैं। The components of air are important because they allow both plants and animals to breathe, trap heat on earth and block harmful UV radiation from coming in through the atmosphere. तो जो एयर है उसके अंदर उसका क्या क्या रोल है वो हमने देखा कि इसमें प्लांट और जो एनिमल हैं वो दोनों ही इसी के अंदर ब्रीथ करते हैं और ये जो एटमॉस्फेयर है वो ही एक हार्मफुल जो यूवी रेडिएशंस होती हैं उनको भी ब्लॉक करता है, चाहे वो ओजोन के फॉर्म में करे या किसी भी तरीके से, पर ये एटमॉस्फेयर ही हमको उससे बचाता है। अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% argon and 0.03% carbon dioxide with very small percentage of other elements. Our atmosphere also contains water vapor. In addition, Earth's atmosphere contains traces of aerosol particles, dust particle, pollen, plant grains and other solid particles. मेन तो एयर के अंदर जो है वो हमने देखा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होती हैं, पर इसके अलावा भी इसके अंदर माइनर कंपोनेंट, ट्रेस कंपोनेंट वगैरह होते हैं। तो मेजर कंपोनेंट के अंदर तो ये चार आ जाते हैं, पर बाकी सब जो है वो माइनर और ट्रेस के अंदर आते हैं, इंक्लूडिंग एरियोसोल, डस्ट पार्टिकल, पोलन, प्लांट ग्रेन्स। ये सब भी एटमॉस्फेयर या एयर का पार्ट होते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट गैस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन, अबाउट 78%. ऑक्सीजन इज द सेकेंड बिगेस्ट गैस, अबाउट 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर. आर्गन इज नेक्स्ट, but it is only 0.9% of the atmosphere, not even 1%. ये हमने देखा कि इसके अंदर मेनली जो है वो नाइट्रोजन होती है, उसके बाद सेकंड नंबर आता है ऑक्सीजन का, उसके बाद आर्गन और उसके बाद अदर जो गैसेज है वो सब इसके अंदर इसके अंदर आते हैं। तो इस तरीके से इस टेबल में हमने ये दिया है कि ये किस किस परसेंटेज के अंदर होते हैं और कितने कितने इसके अंदर ये मिलते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है जो हमने पहले ली थी, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उस लेयर्स के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज़ मिलती है, क्योंकि ये सारा तो हमने लिया कि एटमॉस्फेयर के अंदर ये सारे गैसेस इस अमाउंट में मिलती हैं। अब हम लेयर वाइज देखते हैं कि एक लेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं। सबसे पहला जो हमारी लेयर थी वो थी ट्रोपोस्फेयर। उसके अंदर जो नेचुरली अकरिंग केमिकल स्पीसीज़ है उसमें आती हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मिलती हैं। और मेन पॉल्यूटेंट जो इसके अंदर है वो है ओजोन, NO2 और SO2। ये वाली सारी जो गैसेस हैं वो इसके अंदर मिलती हैं।
दूसरा जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर जो नेचुरल स्पीसीज़ मिलती हैं उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन आता है। उसके अलावा उसके अंदर जो मेन पॉल्यूटेंट है वो CFCs हैं। यहाँ के इस लेयर के अंदर जो है वो ओजोन पॉल्यूटेंट नहीं होती है, क्योंकि ये UV रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और उससे ये जो है अर्थ उसको बचाती है, उससे कई सारी जो थिंग्स हैं वो सरवाइव करती है। तो यहाँ पे ओजोन पॉल्यूटेंट नहीं होती। थर्ड जो है लेयर वो है मेसोस्फेयर, और उसके अंदर जो नेचुरली अक्रिंग केमिकल स्पीसीज़ है उसमें मेन आते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, NO, N2+, O2+ और NO+। ये सारी जो स्पीसीज़ हैं वो मेसोस्फेयर के अंदर मिलती है। और जैसा हम जानते हैं ये जो लेयर है वो सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो लेयर है उसमें वो आती है थर्मोस्फेयर, और उसके अंदर जो नेचुरल स्पीसीज़ मिलती हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, N2+, O2+, NO+, O+ और इलेक्ट्रॉन, ये सब उसके अंदर मिलते हैं। तो ये सारी जो है वो लेयर्स के अंदर नेचुरली अक्रिंग स्पीसीज़ हैं। तो एयर के अंदर जो एटमॉस्फेयर के में जो लेयर्स मिलती हैं उनके अंदर कौन कौन सी स्पीसीज़ हमें मिलती है, ये एक एयर का या एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है कि इसमें कौन कौन सी स्पीसीज़ और कौन कौन सी गैसेस हमको मिलेगी। तो ये हमने लिया यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ एयर। थैंक यू।